बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है। एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और इस ब्रेक थ्रू में ये वफ्द इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात करने जा रहा है। इससे पहले एक वफ्द मिला था एक अहम और ताकतवर शख्सियत से, और इसके बाद ये खबर सामने आई थी जी कि तकरीबन महीना सवा महीना दिया जाए, उसके बाद जो मामलात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगे। और अब ये ओवरसीज़ का दूसरा वफ्द है जो पाकिस्तान इस वक्त पहुंच चुका है और इमरान खान साहब से ये मुलाकात करने जा रहा है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर यह जी कि इस वक्त नून लीग के कैंप में डर का माहौल है। नून लीग के अपने सीनियर रहनुमा क्या कह रहे हैं कि नून लीग के अंदर क्या माहौल है, क्यों ये लोग इमरान खान साहब से डरे हुए हैं, और 31 मई क्यों अहम तरीन दिन है ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ के लिए और इन लीगी रहनुमाओं के लिए। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आपके साथ में शेयर करूंगा कि 31 तारीख को क्या होने जा रहा है जिससे नून लीग की जो कांपें हैं वो टांग गई हैं। इसके साथ एक और ख़बर भी है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से इमरान खान साहब को एक बड़ी जो हिमायत है वो हासिल है, और इस बात की भी जो तस्दीक है वो खुद उनके ही कैंप के एक बंदे ने कर दी है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ में शेयर करता चलूं कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने जा रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक वफ्द। खबर दी है जी अंसार अब्बासी साहब हैं, इन्होंने ये दावा किए, कहते हैं जी कि इमरान खान के लिए खामोश सफारतकारी में शामिल अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और ताजिर इमरान खान की रिहाई की ताज़ा कोशिशों के सिलसिले में एक मरतबा फिर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। और कल मैंने आपको यही खबर दी थी, मजहर बदला एक और सीनियर जर्नलिस्ट की जानिब से ये दावा किया गया था कि ये जो वफ्द है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, ये इसी हफ्ते में इमरान खान साहब से मुलाकात करेगा। तो दो ज़राए से जो खबर है वो सामने आ गई है और इसकी अब तस्दीक भी हो चुकी है जी कि वफ्द पहुंच गया है और ये वफ्द इमरान खान साहब से मुलाकात करेगा। और मुलाकात का जो मकसद है वो क्या है, इमरान खान साहब की रिहाई। इससे पहले तकरीबन सवा महीना पहले ये वफ्द इसी तरह का एक पाकिस्तान पहुंचा था और उसने एक अहम शख्सियत से, ताकतवर शख्सियत से, मुक्तदरा की मुलाकात की थी, और ये मुलाकात खुफिया रखी गई थी। उस वक्त तो खबर सामने नहीं आई थी, लेकिन कुछ दिन बाद जाकर ये जो खबर थी वो सामने आई और ये जो मुलाकात थी, इस मुलाकात के हवाले से जो डिटेल्स थी वो सामने आई थी। और उस मुलाकात में कहा गया था जी कि आप फ़िलहाल खामोशी कर लें और सवा महीने के अंदर जो मामलात हैं वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगे, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो अब सवा महीने का जो वक्त है वो गुजर गया है और इसीलिए अब ये एक और वक्त आ रहा है। वैसे देखा जाए तो सवा महीने पहले जो सिचुएशन थी आज वो सिचुएशन नहीं है, यानी कि सवा महीने पहले जो सख्तियाँ थीं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब का जो एक सख्त मौक़िफ़ भी था, दोनों चीज़ों में नरमी आई है। इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में नरमी की वजह तो पाक भारत जंग थी, जिसके बाद इमरान खान साहब ने कहा जी कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, इंटरनल जो हमारे इश्यूज़ हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन इस मामले में हम सारे मुत्तहिद हैं, हम सारे इकट्ठे हैं। फिर इमरान खान ने कहा फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। ये इमरान खान साहब की जानिब से नारा जो है वो लगाया गया। अब ये वफ्द दोबारा आ रहा है, इस वफ्द को ज़ाहिर सी बात है ब्रीफ किया जाएगा कि हमने आपसे ये जो टाइम है वो लिया था, इस टाइम के अंदर हम कहाँ तक पहुँचे हैं, किस हद तक चीज़ें जो है वो हमने नॉर्मलाइज़ की हैं, ये भी बताया जाएगा कि इमरान खान साहब को रिहाई के लिए कहा जा रहा है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ठीक है, मैं अदालतों के ज़रिए मेरिट पर केसेस सुने जाएंगे और जाली केसेस ख़त्म होंगे तो मेरी रिहाई होगी, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब को जो दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि कुछ अरसे के लिए आप खामोश कर दें, अक्टूबर नवंबर तक वेट कर लें, तो मैंडेट जो है फौरी तौर पर वापस नहीं मिल सकता। तो इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है ये जो सारी चीज़ें हैं ये अब डिस्कस होंगी। ये वक्त पहुंच तो चुका है, मुलाकात इनकी कब होती है और उस मुलाकात की क्या डिटेल्स आती हैं इंशाल्लाह वो भी हम इन टच में हैं आपसे, आपके साथ वो जो चीज़ें हैं वो सारी शेयर करते रहेंगे। दूसरी खबर जी जो आपके साथ शेयर करनी है वो है मुस्लिम लीग नून का जो कैंप है, इनमें इस वक्त डर का एक माहौल है। कैसे, ये एक छोटा सा क्लिप है जी 30 सेकंड का, ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पहले आप ये जो क्लिप है वो सुनिए, फिर इस पर मजीद जो गुफ्तगू है वो करते हैं। आप जैसे कि ये कह रहे हैं कि बातचीत बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये जो जिद है इमरान खान की कि मैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, ये जिद उनको छोड़ना होगी। आप लोग बात करने के लिए तैयार हैं? नहीं, इस जिद के पीछे और चीज है। वो ये कहता है
बुनियादी तौर पर जी डर लीगियों को इस वक्त ये है कि अगर इमरान खान साहब वापस आ जाते हैं, इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, तो फिर इनकी ना सिर्फ सियासत ख़त्म होगी बल्कि इन सब को उठाकर इमरान खान जो है वो जेल में डालेगा, जैसा कि इमरान खान ने पहले एक प्रोग्राम बनाया था। लेकिन उसमें फिर जाहिर सी बात है एट द एंड टाइम पे जिस तरीके से जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो मुखालफत हुई और फिर उसके बाद एक इंटरनेशनल जो चीज़ें सामने आई, अदम एतमाद आई और इमरान खान साहब को जो है वो ओहदे से हटाया गया। तो उसके बाद भी खैर अवाम जो थी वो इमरान खान के साथ जो है वो डट कर खड़ी होगी। इमरान खान ने जो भरपूर मजम्मत है वो की, लेकिन ये अब ये कहते हैं जी कि हमें तो कोई इतराज़ ही नहीं है बैठने का। इमरान खान अगर ये कहते हैं कि हमारे साथ नहीं बैठना चाहता, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना चाहता है, इस चीज़ के ऊपर भी हम एग्री हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठे। लेकिन अब ये जिद तो इमरान खान छोड़ दें जी कि मैं बाहर निकलूंगा तो मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। असल में इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अपनी ज़ात से मुतल्लिक जो कुछ मेरे साथ किया गया उस पर तो कोई बात नहीं, मैं सबको माफ़ कर दूंगा, लेकिन इस कौम के साथ जो जुल्म जबर फसायत की गई, जो PTI कारकुनान को शहीद किया गया, जो एहतसाब का अमल रोका गया, जो इस मुल्क में करप्शन की गई, लूटा गया, इस सब का जो एहतसाब है वो तो ज़रूर होगा। तो इनको डर ही इस वक्त ये है, ये अब ये मिन्नत तरला करें खान साहब हमें आप छोड़ दें, हमें कुछ ना कहिएगा, बाहर आए वज़ीर-ए-आज़म तो आपने वैसे ही बन जाना है क्योंकि पब्लिक सपोर्ट जो है वो आपके साथ है। तो इस वक्त जी ये नून लीगी कैंपों के अंदर जो है वो चल रहा है। दूसरी तरफ नून लीग की ये भी भरपूर कोशिश है कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई जो ब्रेक थ्रू है वो ना हो, क्योंकि अगर कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है इस वक्त जब तक एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान आमने सामने रहेंगे तब तक ये इक़्तिदार में रहेंगे और इमरान खान जेल में रहेंगे, तब तक मामलात जो हैं वो फंसे रहेंगे और इनकी भी बचत होती रहेगी। लेकिन अगर कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है तो फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट का हाथ इनके ऊपर से उठ जाएगा और पब्लिक तो इनके साथ है ही नहीं, तो फिर इनको अपने जो लाले हैं वो पड़े हुए हैं। हसनात मलिक साहब का दावा आपके साथ मैं शेयर करता हूँ जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये कहते हैं कि नून लीग की ख्वाहिश ये है कि PTI को रगड़ा लगता रहे ताकि इनके लिए सियासत में जो स्पेस है वो बन सके, यानी कि जब तक PTI को रगड़ा लगता रहेगा इनके लिए स्पेस मौजूद है, ये इसी तरह से इक़्तिदार में रहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अब इनके लिए कोई स्पेस नहीं बन सकती। कुछ लोग मामला दुरुस्त करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान पड़े हुए हैं। 80 से 90% नया वोटर इमरान खान को सपोर्ट करता है। अब नाजरीन नून लीगी कैंपों में डर की एक और रीज़न ये है कि एस्टेब्लिशमेंट अब खुद ये मान गई है कि जो पब्लिक है इसकी सपोर्ट होना लाजिम है। पाक भारत जंग के दौरान जिस तरह से इमरान खान साहब से एक जो सपोर्ट है वो मांगी गई और फिर उसके बाद अब मुसलसल ये कोशिश की जा रही है कि ये जो सपोर्ट है वो हमसे वापस ना हो, ये सपोर्ट हमारे साथ रहे। ये मुक़्तदरा की जो है वो ख्वाहिश है और इस सपोर्ट के बगैर नहीं चला जा सकता। अब नया वोटर भी जो है वो भी 80-90% इमरान खान के साथ है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 99% या 95% इमरान खान के साथ है। बहरहाल जी डर इनको ये लगा हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट भी अगर इमरान खान जो है वो अपने ज़रिए के ऊपर हकीकी आज़ादी के ऊपर इसी तरह से डट कर खड़ा रहा और वापस जो पब्लिक एक सपोर्ट है जो पाक भारत जंग के बाद हासिल हुई थी, ये अब ज़्यादा देर तो नहीं रहेगी ना, क्योंकि जंग तो अब ख़त्म हो चुकी है। अब वापस जो अपने इंटरनल मामलात हैं उस तरफ जो चीज़ें हैं वो बढ़ रही हैं, तो ये सपोर्ट वापस इमरान खान के साथ तो है, लेकिन फिर एस्टेब्लिशमेंट के पास ही जो सपोर्ट है वो ख़त्म हो जाएगी और मुकम्मल तौर पर इमरान खान के साथ हो जाएगी। और अब एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो इसके बगैर ज़्यादा देर तक खान साहब के सामने जो रजिस्ट है वो नहीं कर पाएगी। कितना टाइम जो है वो आप डटे रहेंगे या खड़े रहेंगे। मुल्क की सूरत हाल को भी आपने देखना है, माशत कहाँ पर जा रही है, इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी बड़ी जो हैपनिंग्स हैं वो हो रही हैं, इनको भी आपने देखना है। कब तक आप जो है वो चुनतखीब हुकूमत के पीछे छुपे रहेंगे और एक डिक्टेटरशिप जो है उसको लागू करी रखेंगे। इसको तब्दील होना ही होना है। मसला ये है कि अगर ये तब्दीली इमरान खान हकीकी आज़ादी का वो के मामले पर जो डट कर खड़े हुए हैं अगर उस तरह से आती है तो फिर तो दोनों को रगड़ा लग जाएगा। इसलिए कोशिश ये है जी कि डील हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब डील जो है वो इनको नहीं दे रहे। और नून लीग को भी यही डर है कि अगर ये जो सिलसिला है ये इसी तरह से कुछ देर और चला तो फिर उसके बाद इमरान खान जो कि ऑलरेडी जीता हुआ है, इमरान खान साहब की रिहाई करना ही करना पड़ेगी। और इमरान खान अगर रिहा हो जाते हैं तो फिर हमारा कुछ भी नहीं बनेगा, बल्कि जो मुक़्तदरा है उसको भी रगड़ा लगेगा। तो ये जी इस वक्त नून लीगी कैंपों के अंदर चल रहा है। एक और ख़बर है जी वो भी आपके साथ शेयर करनी है, और ये खबर है जी एस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक एक बड़ा दावा हुआ है। मज़हर अब्बास साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं,
एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब भी समझे जाते हैं, इनके सोर्सेज वगैरह भी ज़ाहिर सी बात है वहीं पर हैं। इन्होंने ये दावा किया है और कहा है जी कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बड़ा हिस्सा ये समझता है कि इमरान खान एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं। 9 मई के बाद ये बयानिया बना कि इमरान खान एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और आज तक ऐसा नहीं हुआ जो इमरान खान के टाइम पर जो है वो हो गया और 9 मई का इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लगाया जाता है। इमरान खान तो खैर कहते हैं कि CCTV फुटेज और जुडिशल कमीशन इसके ऊपर बनाया जाए, इंक्वायरी की जाए, जो जिम्मेदार है उसको सज़ा दे दी जाए। बहरहाल जी अब एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से ये खबर सामने आई है, दावा सामने आया जी कि एक बड़ा हिस्सा एस्टेब्लिशमेंट का ये समझता है कि इमरान खान एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ ज़रूर है और एस्टेब्लिशमेंट से इसलिए नाराज़ है कि उसने नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो किया, और ये चीज़ पाक भारत जंग के बाद जो है वो ख़ास तौर पर सामने आई, क्योंकि इस दौरान सिर्फ इमरान खान जो थे वो डट कर खड़े हुए और सोशल मीडिया के ऊपर PTI की ही वो टीम्स थी, वो नौजवान थे, वो पब्लिक थी जो इमरान खान को सपोर्ट करते थे, वो डट कर खड़े हुए और उन्होंने जवाब दिया सोशल मीडिया पर भी भारत को। और ये जो महाज था एक 5th जनरेशन वार, इस महाज पर भी जो जीत थी वो हासिल की। नहीं तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज तो मुकम्मल तौर पर खामोश रहे हैं। ये सोच एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद है और इस पर खासी जो नाराज़गी है वो भी जाहिर की जा रही है। और नवाज शरीफ तो खैर अब भी खामोश हैं, बल्कि मरियम नवाज जो हैं उनकी चीखें ऐसे निकल रही हैं कि वो अब वापस ध्यान जो है वो 9 मई के ऊपर दिलवा रही हैं कि 9 मई ज़्यादा बड़ा वाक़या था, जो पाक भारत जंग थी वो ज़्यादा बड़ा मामला नहीं था। पाक भारत जंग हुई है, ठीक है, लेकिन जो 9 मई है उसको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पाक भारत जंग के बाद जो 9 मई का बयानिया था इससे छोड़ दिया गया है। अभी तक कोई इसके ऊपर जो डिस्कशन है वो नहीं की गई। तो फिर नून लीग की जानिब से ये याद दिलवाया जा रहा है जी कि 9 मई हुआ है। अब आप देखें कि भारत जो कि दुश्मन मुल्क है, पाकिस्तान पर हमला कर चुका है, कई हमले कर चुका है, कई जंगें हो चुकी हैं, लेकिन ये कहते हैं जी कि पाक भारत जंग ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, जो 9 मई है वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो ये यहाँ तक इस लेवल तक ये पहुँच चुके हैं कि अपने दुश्मन को ये दुश्मन नहीं समझ रहे और इंटरनल मामलात के ऊपर ये बार बार 9 मई का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट जो हैं वो जब पाक भारत जंग थी तो एक पेज पर आ गए थे और इंटरनल सारी जो चीज़ें थी उसको पस पुष्ट डाल दिया था। तो ये सब सारी जो सूरत हाल है वो चल रही है। 31 मई जी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तहरीक चलाने जा रही है, इसकी जो डेट है वो अनाउंस कर दी गई है और 31 तारीख से अटक पुल पर पहुंचेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान। मजहर बरलास साहब हैं, उन्होंने ये खबर दी और वो लिखते हैं अपने ट्वीट में कि PTI के हकीकी आज़ादी टाइगर सरगर्म कारकुनों के काफिले 31 मई को अटक पुल पर पहुंचेंगे। 5 लाख से जायद अफराद जमा होंगे। बस फिर एहतजाज होगा, सिर्फ एहतजाज। खान के लिए भरपूर एहतजाज का फैसला अब होगा दमादम मस्त कलंदर। अब जो हिकमत अमली है वो भी तब्दील है। ऐसा नहीं होगा कि चंद कारकुनान जो हैं वो डी चौक में आ जाएं और फिर जो कुछ हुआ वो सब माजी है। माजी की तहरीकों से सीखने के बाद ये फैसला किया गया है कि 31 मई को सारे अटक पुल जो है वहाँ पर इकट्ठे होंगे सारे काफिले और वहाँ से अपनी जो स्ट्रेंथ है वो बनाई जाएगी और 5 लोग वहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा और फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि कहाँ पर हमने जो मूव है वो होना है। तो एक बड़ी तहरीक ये चलने जा रही है और इस तहरीक को भी रोकने की कोशिशें हैं, किसी तरीके से तहरीक रुक जाए। इमरान खान साहब की अगर रिहाई होती है उसके वजह से तहरीक रुकती है तो वो भी ठीक है, लेकिन मसला ये कि अगर खान साहब की रिहाई होती है बगैर डील के तो फिर तो ये जो तहरीक है ये मज़ीद जान पकड़ लेगी। मरियम नवाज़ ने जो गुफ्तगू की है भारत और 9 मई के हवाले से वो आपके सामने रखता हूँ। इस पर अलीमा खान साहिबा ने भी एक स्टेटमेंट दी है। भारत ने 6 और 7 मई को पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितना 9 मई को तहरीक इंसाफ ने किया था, ये मरियम नवाज़ कहती हैं। अलीमा खान साहिबा ने इस पर कहा है कि मैं तो ये बयान सुनकर शॉक हो गई हूँ। गद्दारी का ये लेवल आ गया है कि आप अपने मुल्क में अपने लोगों के साथ ऐसी बुग़्ज़ रखते हैं कि आप हिंदुस्तान की साइड ले रहे हैं। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि ये नवाज शरीफ और मोदी का फिक्स मैच था। तो ये अलीमा खान साहबा ने जी मरियम नवाज़ को इस हवाले से जवाब दिया है। मज़ीद डिटेल्स भी आपसे शेयर करते रहेंगे जी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कब वफ़द जो है वो कब मिलता है, किससे मिलता है, क्या डिटेल्स आती हैं, सारी आपसे शेयर करेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।